Hi, I'm Vishal Bhogne from SS Malkapur and delivering you the lectures on the topic of 11th class physics, and today's topic is errors from the chapter units and measurement. Okay, from the chapter units and measurement. Now, as you all know that from the chapter units and measurement, we are going to study the errors. In last lecture, we learn about the instrumental error. In this lecture, we are going to learn about systematic error. Systematic error. Now, as we discussed earlier, what is meant by instrumental error? अगर हम मेजरमेंट के लिए सपोज मुझे एक लेंथ मेजर करनी है और लेंथ मेजर करने के लिए अगर मैं स्केल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओके, और मेरी स्केल कहीं से टूटी फूटी हुई है और मेरा रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते थे? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते थे. ओके, व्हेन फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, ओके, and if the fault is occur in the measurement and fault is occur in the reading, then such a type of errors are called instrumental error. Such errors can be completely eliminated. And how they can be completely eliminated? उस error को completely खत्म किस तरह से किया जा सकता है? By using another accurate instrument. उस स्केल को फेंक दो जो स्केल टूटी फूटी हुई है और नई स्केल ले लो और उससे वो लेंथ का मेजरमेंट कर दो, तो बराबर आएगा कि नहीं? नई स्केल है, अच्छी स्केल है, तो ओके. सो सच ए टाइप ऑफ एरर हम क्या बोलते हैं? इस तरह के एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है. किस तरह से? नया इंस्ट्रूमेंट यूज करके. ओके, अच्छा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं. तो इसको कैसे बोलेंगे? सच ए टाइप्स ऑफ एरर कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय यूजिंग अनदर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट. अब इस तरह की एरर जो होती है वो उन्हें कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. अब देखो, ये तो अभी हो गई थी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. उसके बाद में आते हैं सिस्टमैटिक एरर्स. अब सिस्टमैटिक एरर्स क्या है? सपोज इफ फॉल्ट्स ऑकर इन द सिस्टम. हमने वोल्ट मीटर और एमीटर देखा है, ओके, फिजिक्स लैब में. वी नो दैट एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट. एमीटर का क्या इस्तेमाल होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट को मेजर करना. या तो वोल्ट मीटर का क्या इस्तेमाल होता है? वोल्टेज मेजर करना. अगर सपोज एक वोल्ट मीटर या एमीटर है और उसका जो पॉइंटर है, डिफ्लेक्शन पॉइंटर, वो एक्यूरेटली पाइवोटेड नहीं है, एग्जैक्टली पाइवोटेड नहीं है अच्छे से, तो क्या होगा? अगर सर्किट में से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो उसने क्या रीडिंग दिखाना चाहिए? जीरो रीडिंग दिखाना चाहिए. लेकिन ये जीरो रीडिंग नहीं दिखाता क्योंकि पाइवोटेड नहीं है अच्छे से. ये 5 एम्पियर बता रहा है. अब जब 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो ये रीडिंग 5 एम्पियर बताएगा क्या? इससे ज़्यादा बता देगा. ओके, तो ये क्या है? इसमें ये जो एरर है वो एरर कौन सी है? तो पूरे सिस्टम में सिर्फ एक पार्ट खराब होने की वजह से या एक पार्ट फॉल्टी होने की वजह से अगर एरर आती है तो इस टाइप की एरर को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर. When fault occur in the system due to any faulty part of the system, then such a type of errors are called systematic error, which are involved in the measurement. Okay, now अब मुझे बताओ, क्या सिस्टमैटिक एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है? क्या सिस्टमैटिक एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है? ओके, ऑब्वियसली नहीं. सच टाइप्स ऑफ एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड. इन्हें क्यों कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता? इन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर एक छोटा सा फॉल्ट है, तो वो छोटा सा फॉल्ट हमें पहले डिटेक्ट करना होता है किस वजह से खराबी है और उसको ही हम सुधार देते हैं. इस टाइप के अब हम इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसा पूरी की पूरी सिस्टम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये बहुत कॉस्टली जाएगा. और हमें सब कैसा होना चाहिए? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. ओके, तो अगर हम पूरी सिस्टम को रिप्लेस कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है कि नहीं? तो इस वजह से ऐसे टाइप के एरर को क्या किया जाता है? मिनिमाइज किया जाता है. ओके, सो व्हेन फॉल्ट अकर इन द measurement due to faulty system, or when error involved in the measurement due to faulty system or fault occur in the system, then such a type of errors are called systematic errors. Okay, and such a type of error cannot be completely eliminated.
ऐसे टाइप की एरर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती, बट कैन बी मिनिमाइज, बट उनको क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हमारी एरर क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। सच टाइप्स ऑफ एरर कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज। एंड हाउ दे कैन बी मिनिमाइज, बाय डिटेक्टिंग इट्स कॉज, किस वजह से खराबी है उसको डिटेक्ट करके। अब जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, क्या किया कि हमने नई स्कूटी ले ली, ओके, नई स्कूटी ले ली बहुत अच्छे से। अब जब नई स्कूटी ली तो जो उसमें उसको सारा चीज़ें चेक नहीं की। अब घर पे नई स्कूटी लाई, 70,000 पे कर दिए। अब क्या है, स्कूटी में हम देख रहे हैं कि वो जो पॉइंटर है, जो स्पीडोमीटर का पॉइंटर है, वो 10 किलोमीटर पर आगे स्पीड पहले से ही दिखा रहा है, जबकि गाड़ी चल नहीं रही है। जब गाड़ी खड़ी है तो उसने स्पीडोमीटर में रीडिंग दिखाना चाहिए था क्या, नहीं। गाड़ी सब अच्छी है, इंजन अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, हेडलाइट वगैरह सब अच्छा है, लेकिन सिर्फ वो थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है। अब हमें पता है गाड़ी अगर खड़ी है तो उसकी स्पीड 0 है, ओके। अगर हम तोड़ फोड़ करके उसके पॉइंटर को हिला दें या उसको थोड़ा सा तिरछा कर दें तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, नई गाड़ी का सत्यानाश हम करने वाले हैं क्या, नहीं। तो उसके साथ में हम क्या कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। या तो आप उसको फिर से शोरूम पे जाके उसका कुछ पार्ट बदलवा देंगे, जितना फॉल्टी पार्ट है वो बदला देंगे, नहीं तो फिर हम क्या कर लेंगे, उसके साथ में एडजस्ट कर लेंगे, ओके। हमें पता है कि वो गाड़ी चल नहीं रही तो ऑब्वियसली स्पीड 0 है। जब 10 की स्पीड से जाएंगे तो 20 बताएंगे, 30 की स्पीड से जाएंगे तो 40 बताएंगे, 10 ज़्यादा बताने वाली है, इतना हम एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। एडजस्टमेंट बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे टीवी के रिमोट के बटन हमें पता होता है किस तरह से चलने वाले हैं, हम बराबर चैनल चेंज कर देते हैं, लेकिन कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो उसको टीवी के रिमोट को हैंडल नहीं कर सकता, ओके। हमें पता है कि जुगाड़ किस तरह से करना है, तो उस तरह से सिस्टमैटिक एरर्स होती है और सिस्टमैटिक एरर में मिनिमाइजेशन किया जाता है। समझ में आया? इनको एलिमिनेट करने से, अगर हमारे टीवी के रिमोट के बटन अगर खराब हो जाए तो रिमोट फेंक नहीं देते, हमें पता है कि उसे किस तरह से यूज़ करना है, हम उसके साथ में जुगाड़ कर लेते हैं, ओके। लेकिन मेक शिफ्टिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेक शिफ्टिंग। जुगाड़ है हमारा देसी वर्ड। सो समझ में आ गया सिस्टमैटिक एरर्स क्या है। उसके बाद में आती है पर्सनल एरर और उसके बाद में आती है रैंडम एरर्स। हम इन एरर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।